आज हम पुंछ के गांव गुलत्रिया में साईं बाबा जी की ज़ियारत पे हैं, जहां 40वां उर्स मुबारक बनाया जा रहा है। आपको बता दें ये गांव बिल्कुल एलओसी के ऊपर है और यहाँ बाबा जी की दरगाह है। आपको बता दें पिछले कई सालों से दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं और बाबा जी के दर्शन करते हैं। आपको बता दें ये नंगाली साहब से कुछ ही दूरी के ऊपर गुलत्रिया गांव है और गुलत्रिया गांव में साईं बाबा जी की ज़ियारत है। अगर हम बात करें तो बिल्कुल एलओसी के करीब ये ज़ियारत है और अक्सर यहाँ पर हम देखते थे कि पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की जाती थी, पर उसके बाद अगर हम बात करें तो कभी भी हमने देखा इस गांव में कोई बड़ी घटना नहीं घटी। अगर हम बात करें तो अक्सर साईं बाबा जी की तरफ से यहाँ पर रहने वाले लोगों को यह पैगाम दिया जाता था कि जब भी पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की जाए तो आप अपने घरों के अंदर चला जाए, कभी भी नुकसान नहीं होगा। वही देखा जाता था कि जो लोग इन साईं बाबा जी की बात को नहीं मानते थे, अपने घरों से बाहर निकल आते थे, उन लोगों का नुकसान हो जाता था। वही अगर हम बात करें तो कुछ लोगों का ये भी कहना है, जो हमें लोगों से बात कर पता चला है कि साईं बाबा जी जो है वो पाकिस्तान के रहने वाले थे और उन्हें हिंदुस्तान से बहुत प्यार था। वो अक्सर हिंदुस्तान में चले आते थे। वही कई बार यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के सेना की तरफ से उन्हें जो है वापस उनके देश पाकिस्तान में भेजा गया, पर उन्हें इस देश से, इस धरती से इतना प्यार था कि वो लौटकर वापस जो है इसी गुलत्रिया गांव में, और यहाँ अगर हम बात करें तो उनकी दरगाह भी बनाई गई है और यहाँ पर हर साल 3 रोजा उर्स मुबारक बनाया जाता है और वो आज चल रहा है, जो कि कल न्याज थी और आज से उर्स मुबारक चल रहा है, जहां बिना मज़हब मिलत सभी धर्मों के लोग पहुंच रहे हैं और बाबा जी से अपने मुंह की मांगी हुई मुराद पा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा जी के यहाँ दरबार पे इस साल 40वां उर्स पाक मनाया जा रहा है। बड़ी अकीदत खुशनुदी के साथ यहाँ पे जो हाज़रीन आते हैं वो पूरी रैस जम्मू कश्मीर से आते हैं, बिना मज़हब मिल्लत हर मज़ाहिब के लोग यहाँ पे अपनी हाजतमंदों को लेकर आते हैं। अल्लाह ताला वली पाक के इस दुआओं का सदका सबकी मुरादें पूरी करता है और हम भी यहाँ पे जो खिदमतगार जितने हाज़िर हैं वो सारे यही दुआगो हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में चैन, मोहब्बत, इत्फाक, प्यार, तरक्की अता फरमाए और हर मसाइब बिना किसी रंग व नस्ल यहाँ पे इंसानियत का दर्स दिया जाता है। इसलिए हर इंसान की जो तमन्ना है वो अल्लाह ताला आपने वली कमल के सदक़े में उन सब की आर्ज़ी यहाँ पे मंजूर व कबूल फरमाए। हमारा
जी, मेरा नाम मोहम्मद कासिम रज़ा है। मैं यहीं से रहने वाला हूँ। ये करीब में मेरा घर पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट नायब इमाम हूँ। तो आज हम हज़रत साईं बाबा मीरां रहमतुल्लाह अलैह के 40वां सालाना उर्स के मौके पर यहाँ हाजिर हुए हैं। वैसे तो साईं बाबा मीरां की बहुत सारी करामात हैं। यहाँ भीड़ आप देख रहे हैं, ये एक वली की करामत ये है कि इतने दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। हज़रत साईं बाबा मीरां का ताल्लुक़ जो है वो सरहद पार यानी पाकिस्तान की सरजमीन से है। आज से बहुत साल पहले जब साईं बाबा मीरां बख्श यहाँ तशरीफ़ लाए, पुंछ के अंदर रहते थे, तो यहाँ की हुकूमतों ने बहुत बार ये कोशिश की कि इनको वापस मुल्क पाकिस्तान में भेजा जाए, लेकिन हज़रत साईं बाबा मीरां बख्श रहमतुल्लाह अलैह को हिंदुस्तान की सरजमीन से, इस मिट्टी से इतना प्यार था कि इन्होंने जितनी बार इनको वापस भेजा गया, ये उतनी बार यहाँ पर वापस आ गए। जब शहर के अंदर लोगों ने इनको हरास किया, तंग किया, तो फिर ये शहर छोड़ करके यहाँ इस ऊंची पहाड़ी पर आ गए और यहीं पे अपना बसेरा डाला। तो आज उनकी ये करामत आप देख रहे हैं कि हज़ारों लाखों की तादाद में पूरे जम्मू कश्मीर से, बल्कि आगे हिंदुस्तान से भी लोग इनके मज़ारात पर फ़ैज़ व बरक़ात हासिल करने आते हैं। जी, मेरा नाम फैज़ अकबर ख़ान। यहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी 3 दिन का जो उर्स है बड़ी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मैं और यहाँ पर मेरे जैसे कई आम लोग जो यहाँ पर आते हैं, आकर यहाँ पर अमन, चैन, शांति और सुकून की दुआ करते हैं। तो मैं इस मीडिया के चैनल के विसादत से दोनों मुल्कों की हुकूमतों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस सरहद के ऊपर जो है अमन कायम किया हुआ है। यहाँ पर पहले जो है वो अमन नहीं होता था, लेकिन पिछले तकरीबन 4 साल से बिल्कुल शांति और अमन और सुकून का माहौल है। हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि इसको जो है बरकरार रखा जाए, ताकि इस बॉर्डर के ऊपर सरहदी इलाकों में ये उर्स का प्रोग्राम हो, कोई तालीम का प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, वो ताकि सफ़र ना हो। आज तक इस इलाके के अंदर उर्स के दौरान फायरिंग से किसी का भी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन यह कि लोग डर की वजह से आते नहीं थे। मान लो जिस घर से आज 3, 4, 6 लोग, 10 लोग आ रहे हैं, गाड़ी स्पेशल करके आ रहे हैं, और बड़ी मुश्किल से कोई एक आध आदमी आता था, दुआ करके जल्दी वापस जाता था। यहाँ पे रुकते नहीं थे लोग। आ रहे हैं, कोई लोग 3 दिन रुक रहे हैं, कोई 10 दिन रुक रहे हैं, कोई 5 दिन एडवांस आ जाते हैं। कई लोग यहाँ पे ऐसे हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि जो 1-1 महीने पहले आ जाते हैं, अकीदत से यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे जितना भी काम किया जाता है सब लोग ही करते हैं, और वॉलंटियर लोग जो है इस काम को अंजाम देते हैं। बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर साईं बाबा जी के दरबार का प्रसाद जो है वो पैक किया जाता है और यहाँ से ही श्रद्धालुओं को जो है प्रसाद दिया जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कमेटी के लोग जो हैं यहाँ पर सुबह से ही प्रसाद की पैकिंग जो है वो कर रहे हैं, और यहीं से जो प्रसाद यहाँ पर बनाया जाता है, यहाँ पर दरगाह से वो प्रसाद लोगों में वितरण किया जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कमेटी के सदस्य हों या उनके अलावा आम लोग हों, जो यहाँ पर जो है प्रसाद की पैकिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो लगातार 3 दिनों तक इसी तरह पैकिंग चलती रहती है, और जितने भी श्रद्धालु बाहर से आते हैं उन्हें यहाँ से प्रसाद वितरण किया जाता है। असा लाइया ने दसांगे निभा के, सो रब दी दवारे तेरे आके, इस तरह की जो गजल है वो गाई जा रही है। प्रसाद की पैकिंग नहीं होती है, उसके अलावा कव्वाली भी गाई जाती है, ताकि सारे इसी तरह मिलकर प्रसाद जो है उसकी पैकिंग कर पाए। तस्वीरों में आप 40वां उर्स है, तो 40 साल हो गए हमें यहाँ। जो यहाँ पे हमारे हज़रत दरवेश गुलाम कादर रहमतुल्लाह अलैह थे, गद्दी नशीन यहाँ के, उनकी तरफ से हमें ये ड्यूटी सौंपी गई है। ये हमें 40 साल हो गए, 40वां उर्स मुबारक है आज, और इसमें हम हर साल इसी तरह आके ये पैकिंग की ड्यूटी जो है हमारी इन तमाम नौजवानों की है। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला इन सब नौजवानों को अपने अपने मकासद में कामयाब करे, और हमें हर साल इसी तरह इन औलिया किराम के उर्स में शमूलियत करके स्वाबेदारें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे मुल्क पर, हमारी
यूटी पर अपना खसूसी फजलो करम अता फरमाए, बीमारों को शिफा अता फरमाए, बेरोजगारों को रोजगार अता फरमाए और बेरिज़्कों को रिज़्क़ वाफर अता फरमाए। सदा बहार देमीस बागे कदे खजाना आवे, होवन फैज हजारा ताई हर भुखा फल खावे। 40 साल हो गए और उसको मेरे कम मेरे को, लेकिन 46 साल हो गए इधर आते हुए। बोलने की हिम्मत नहीं है कुछ भी। मेरे पास 70 पैसे नहीं थे, मैं पैदल आता था और बाबा ने मेरे नाम लगाए। इस वक्त मेरे पास इतनी अल्लाह का कर्म है, मेरे बच्चे अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, लेकिन सब अल्लाह और उसके रसूल की इसकी दुआ। 46 साल हो गए मुझे यहाँ पे और मैं पूछ से पैदल आता था, जब यहाँ गोले पड़ते थे तब भी आता था। छत पर मुझे बिठाया बाबा सरकार ने। रात पूरी इधर यानी आर्मी गश्त करती थी और नीचे दूसरे मजहब के लोग रहते थे, वो कहते थे रात को आपको जब कोई मार देगा। तो 1:30 बजे मुझे अंदर बुलाया, सर्दी थी बाहर, मैं अंदर आया, बोलते तेरे को किसने बुलाया, गालियां देते थे बहुत, मादर चौथ, सूर को बच्चों जा बाहर सो जा। फिर अंदर से एक चटाई दी, मैंने बोला अभी लोई भी देंगे। बस इसी तरह मैंने पूरी रात निकाली और सुबह मेरे को अंदर बुलाया और अंदर कहते हैं बैसरे माँ चोर अगर हो गए तेरे काम दुआ कर छोड़ी तू जा। उसके बाद मेरे बारे न्यारे हो गए, कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। बहुत सीओ देखे जो के बोरी कंधे पे उठा के नीचे से आते, नीचे थे नीचे पुल से। मैंने एक सीओ को बोला ये कंधे में, बोलता है क्या करता है तू, कहाँ रहता है। 14 साल मुझे बच्चा नहीं हुआ, मैं इधर आया मेरे को बच्चा, खाली इधर से कोई नहीं है। 46 साल कम नहीं होते, आजकल 46 साल उम्र है। और मेरे ख्याल 15 साल में पैदल आया, 15 साल। फिर उसके बाद जब ऊपर बनना शुरू हुआ तो दरवेश साहब ने बोला मज़ार बनता है जहाँ रोज़ा बनेगा तो इस पर पानी डालो। मैं पानी डालता था पाइप से, तो बोलते थे डर लगता है। मैंने बोला चढ़ते डर नहीं लगता है, उतरते डर लगता है। बोलते थे कोई ऊपर नहीं चढ़ने देगा तुम्हें। आज बातें वही है, बड़े बड़े जो हैं फिर वो करते हैं। बाकी अगर मैं कहना चाहूँ तो मेरे दिल फट जाता है। लोहियाँ दी हैं मुझे, पैसे दिए, बोला है घर में मरेगा मैं जिम्मेवार, बाहर हुआ तो मर के मैं जिम्मेवार, मन चाल लो तो घर में रहना, बोले पड़े घर में रहना। उनकी ये नसीब थी। और बड़ी बड़ी दुनिया इधर आई, मेरे सामने आई, बात ना पूछो। फिर उन्होंने मुझे चाय दी एक प्याला, मैंने बोला चाय दे दो, अगर ये दे दे तो क्या होता है। बोले अरे राम क्या बिना चाय पिलाऊं, दे दे। आपने चाय की प्याली दी, इतनी पतीली होती थी उनके पास, इतनी बस, उसमें कम से कम 50 परियां लकड़ी के बीज डाल के रखी होती थी। एक मैंने पी, दूसरी पी, तीसरी पी, 7 पी मैंने, 7। मैंने बोला ये प्याली खत्म नहीं होती। फिर उन अपने दिल में उन्होंने बोला मादर 14 ये साईं मीरिया की है, डिब्बी यो नहीं बंद होती। रुमाल दिया मेरे को उन्होंने, बहुत कुछ दिया मुझे। लोगों को मैं नहीं बताना चाहता था, लेकिन गम बाहर निकलता हूँ। बहुत कुछ मुझे दिया, मैं क्या करूँ, कोई कसर नहीं है। मैं सबके लिए दुआ करता हूँ कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे और मुल्क में अमन रहे, इसी पर अखबार करूँगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो ये आप उर्स का मकाम, ये जगह देख रहे हैं, यहाँ साईं मीरा बाबा दरवेश गुलाम कादर ट्रस्ट रजिस्टर की तरफ के ज़ेर एहतमाम साईं मीरा बाबा का जो है उर्स 3 रोज़ा जो है शुरू हो चुका है। एक दिन खत्मात का गया है और आज कंपटीशन हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल के सारे बच्चों का मुसाबका है। इस मुसाबके के बाद कल तीसरा हमारा फाइनल दुआ का प्रोग्राम होगा। आज ट्रस्ट की तरफ से ये पूरा अरेंजमेंट्स किए गए हैं और हम ट्रस्ट मेंबरान की तरफ से तमाम लोगों का वेलकम करते हैं, मुबारकबाद देते हैं। आपके चैनल को भी मुबारकबाद देते हैं और आपके चैनल के व्यूवर्स को भी मुबारकबाद देते हैं ट्रस्ट मेंबरान की तरफ से और पूरे ट्रस्ट कमेटी की तरफ से। किस तरह के डेवलपमेंट के काम? देखिए अभी तक हमारे जो स्कूल्स चल रहे हैं
मदरसे चल रहे हैं, लेकिन अब हमारी पाइपलाइन में जो है एक बहुत अच्छा स्कूल, जिसको CBSE स्कूल बनाने की हम कोशिश करेंगे। और जितने भी चाहे पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशंस हों या टेक्निकल हमारे इंस्टीट्यूशंस हों, ये हमारी प्लानिंग है कि इसके बाद आगे बाबा सरकार की तरफ से खोले जाएंगे।